हेलो गाइज, आइए हम आपको दिखाएंगे हमारे रूम में क्या है, हमारे पार्टनर क्या कर रहे हैं, सब दिखाएंगे। और आप लोग का ये डिमांड है कि कौन से बुक से प्रेस्टिक लगाना चाहिए। आइए उन्हीं से पूछेंगे ये अभी कर क्या रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं संतोष जी। पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई क्या पढ़ रहे हैं? हम साइंस पढ़ रहे हैं इस समय। तो साइंस के क्या रोल है कि आप साइंस पे इतना ध्यान दिए हैं? साइंस का बीपीएससी में बहुत ज़्यादा रोल है। ये 25 से 30 नंबर हर साल क्वेश्चन में पूछवे करता है। 25 से 30 पूछता है। अच्छा ये बताइए, हमारे बहुत छोटे भाई को, मतलब छोटे भाई है जो देखने वाले चहेता है वीडियो, ये लोग को कहना है भैया कि कौन से बुक से प्रेस्टिक करें। प्रैक्टिस करना है तो घटना चक्र से कर लीजिए। घटना चक्र सब मतलब अच्छा है अच्छा। प्रैक्टिस के लिए। उसमें पीवाईक्यू ज़्यादा दिया रहता है। हम्म। आप पढ़ना होगा तब एनसीईआरटी पढ़िए। 6 to 12 साइंस। सबसे बढ़िया बुक है अच्छा साइंस अभी के लिए। यूपीएससी का इसी मेंस का रिजल्ट आया है, तो आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो काहे नहीं आप यूपीएससी का भी तैयारी करते हैं? यूपीएससी एक बड़ा संदर्भ है। उसके तैयारी के लिए ज़्यादा समय चाहिए और ज़्यादा सब कुछ चाहिए। योग्यता भी होनी चाहिए। केवल फॉर्म भर देने से कुछ नहीं होता है, तो समय तो लगेगा। अच्छा, तो बीपीएससी में जैसे कि आप बताएं साइंस का रोल 25 से 30 होता है और हिस्ट्री का? हिस्ट्री का भी 25 से 30 होता है। तो कौन कौन ऐसा विषय आपको लगता है जो कि एक तरफ वो और सब विषय एक तरफ रहेगा, तो बराबरी की टक्कर हो सकता है बीपीएससी में? दो पार्ट में है, जैसे हिस्ट्री, हिस्ट्री साइंस, उसके बाद करंट अफेयर। ये तीन को आप एक साइड रख सकते हैं। इसका योगदान बहुत बड़ा है। ये तो समझिए पीटी क्लियर करा देगा यदि देखा जाए तो। क्योंकि हिस्ट्री का रोल 25 से 30, साइंस का रोल 25 से 30, करंट अफेयर 30 से 35 में है। तो मान के चलिए 25-25 रेशियो लेते हैं। साइंस है हिस्ट्री के, 75 नंबर तो यही हो गया। 75 तीनों हो गया। उसके बाद है तो जैसे पॉलिटी है। पॉलिटी 12 से 15 नंबर पीटी में पूछता है। ज्योग्राफी हो गया तब 15 से 20 में आता है। आप बिहार स्पेशल लीजिएगा तो 22-25 के रेंज में पकड़ता है। बस यही है। तो तीन गो विषय पर कमांड होना चाहिए यदि रिजल्ट लेना है तो। अरे तो मेंस में तो इसी भी क्या बोलते हैं, का भी एक अच्छा रोल अच्छा रोल हो जाता है। 114 नंबर का है मेंस में। अच्छा, तो मेंस पीटी के बाद ही होता है। हाँ, ये भी बात सही बोल रहे हैं। सब विषय पे ध्यान देना है। ये नहीं कि एक दो विषय पे ध्यान देना है, लेकिन सबसे ज्यादा इन तीनों पे ध्यान देना है यदि रिजल्ट चाहिए तो। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि बीपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट होते हैं, तो यूपी के आरओ का फॉर्म भी भर देते हैं, तो क्या आप भरे हैं कभी? ना, एक बार यूपी पीसीएस के भरे थे, पर एग्जाम नहीं दिए थे ना, हम जा नहीं पाए दूसरे कारणों से। अच्छा, तो अच्छा आपको मान लीजिए बीपीएससी निकाल लेते हैं, तो अब क्या आगे क्या प्लान रहेगा यूपीएससी? हाँ, यूपीएससी भरेंगे, जरूरी भी है क्योंकि यही तो सब चीज है। उसमें ऑप्शनल ज्यादा हो जाता है और उसके बाद उसका तैयारी भी सुगम हो जाएगा। फाइनेंशियल स्थिति भी बढ़िया हो जाएगा उस समय। बीपीएससी का सिलेबस क्या है? बीपीएससी का सिलेबस है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर। जैसे पीटी का आप बता दिए, रीजनिंग मैथ का भी रूल रहता है 5-5 नंबर का। 5-5 नंबर का। हाँ, मेंस में बीपीएससी के मेंस का सिलेबस क्या है? जैसे बीपीएससी के मेंस के सिलेबस है जैसे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और निबंध। एक वैकल्पिक विषय भी है और मतलब जो एमसीक्यू होता है। वैकल्पिक विषय हिंदी एमसीक्यू है जो पासिंग क्वालिफाइंग पेपर होता है ना। जीएस पेपर 1 में है जैसे हिस्ट्री है, कला एवं संस्कृति है। उसके बाद है समसामयिका, मतलब करंट अफेयर। 300 GS1 300 नंबर का है, GS1 300 नंबर का है, GS2 भी 300 नंबर का है, निबंध 300 नंबर, निबंध भी 300 नंबर का है। यही 900 नंबर का मतलब पूरा इति है जिसपे मेरिट बनेगा। मेंस का ये है। इंटरव्यू कितना नंबर का? इंटरव्यू 120 नंबर का। 120 का इंटरव्यू। 10 से 20 में कितना नंबर आदमी लाएगा तो बीपीएससी फाइनल मेरिट में बन जाएगा? 450 नंबर आ जाएगा यदि
मेंस और इंटरव्यू मिला के यदि 450 नंबर आ जाता है तो आप समझिए कि मतलब आप सेफ है, मतलब कुछ भी जाए आप सेफ है कि मेरा मेरिट में नाम आ जाएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा मेंस में नंबर लाइएगा समझिए उतना ज्यादा सफलता तय है। ये बात है। अच्छा ये बताइए, आप इतना बुक रखे हैं, इसमें कौन सा बुक आपको लगता है पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक लगता है नहीं पढ़ना चाहिए? ये तो सब बीपीएससी का बुक है, लेकिन इसमें अपने अनुसार बताएं तो यदि हिस्ट्री के लिए लीजिएगा तो प्राचीन ले लीजिए रामशरण शर्मा का, मिडाइवल ले लीजिए सतीश चंद्र का, आधुनिक भारत ले लीजिए बिपिन चंद्र का। यदि ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी एनसीईआरटी बताइए कि। अच्छा मान लीजिए हमको ज्योग्राफी का तैयारी करना है, मान लीजिए मतलब टाइम नहीं है, आप बोले 6 से 12 पढ़ना जरूरी है ना? 6 to 10 बेसिक है, यदि पढ़ना है तो 11th-12th पढ़िए। ज्योग्राफी 11th-12th पढ़ लिया जाए, 12th काफी है पढ़ने के लिए। यदि आपको ज्योग्राफी का एनसीईआरटी समझ में आ जा रहा है तो 11th-12th एनफ है, वो पढ़ लीजिएगा तो सब क्वेश्चन टच हो जाएगा। मान लीजिए सेल्फ स्टडी से तैयारी इंसान करना चाहता है, मान लीजिए उसके पास कोई टीचर नहीं है, उसको पॉलिटी ज्योग्राफी इतना सब सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो वो कैसे पढ़ेगा? यदि सर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक ले लीजिए, बुक का चुनाव सबसे बढ़िया। अच्छा आप एम लक्ष्मीकांत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? एम लक्ष्मीकांत देखिए बीपीएससी के लिए एकदम मतलब बढ़िया बुक है, यदि आप लीजिएगा तो मतलब कारगर है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन टच होता है, वो प्री मेंस दोनों काम कर देगा यदि एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। एम लक्ष्मीकांत मतलब पीसीएस या यूपीएससी कोई भी एग्जाम है ना तो उसके लिए मतलब एक स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए कारगर है, बेहतर बुक है जो सब टॉपर लोग भी सजेस्ट करता है लोग। अच्छा चलिए, पॉलिटी के लिए समझिए वो एक जो किताब है वो एनफ है, उसके लिए प्री मेंस दोनों काम कर देगा। अच्छा चलिए, इस बार तो मान लीजिए यूपीएससी का मेंस का रिजल्ट आया, बीपीएससी का भी 70 बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट आ गया है, शायद हमको जितना इन्फॉर्मेशन है, तो पीटी का भी 71 का रिजल्ट आएगा ही कुछ दिन में, फाइनल आंसर की तो आ गया है, तो आपको क्या चांस लगता है, आपका आएगा कि नहीं आएगा? इस बार तो नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट के आसपास थोड़ा बहुत नीचे है, लेकिन अगला बार तैयारी रहेगा। बोले तो ये 3 विषय हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर यदि बना रहेगा तो आ जाएगा। यही हमसे सबसे ज्यादा मिस्टेक हुआ कि साइंस पे हम लोग का पकड़े नहीं है, बहुत कम पकड़ था, बहुत कम समय तैयारी में किए लोग, इसी की वजह से। आप लोग देख लिए गाइस कि ये हमारे रूम पार्टनर थे, तो वो क्या क्या बताएं, कौन सा बुक का जरूरत है, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, सब पे डिस्कस किए। आप लोग वीडियो देख के कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। जय हिंद।